Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to cover the next topic in our series with regard to economy for UPSC। अभी तक हम लोग अपने कुछ बेसिक टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर हम देखें तो हम लोग इकोनॉमिक्स का बेसिक कवर कर चुके हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं ये क्या है, ये हम कर चुके हैं। आज की वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाली है जिसमें एक नए कंसेप्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट के टाइप मैं आप लोगों को आगे डिटेल में बताऊंगी, लाइक टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये सब हम डिटेल में करेंगे। बट यहाँ पे अभी हम एक अलग से टॉपिक देखेंगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ध्यान से समझते हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में डिफाइन करूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। अब ये सीधा सीधा ऐसे वर्ड देखने से हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। वैसे मैं नोट्स भी, अगर इफ यू वांट तो आप मुझे टेक्स्ट करेंगे, आई विल शेयर द नोट्स। बट कुछ चीजें जो हम एक्स्ट्रा करेंगे वो आप लिख के चलेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट अभी एक पार्टी एंजॉय कर रहा है, एक पार्टी एंजॉय कर रहा है, या उसके पास, देखिए, एक स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो पार्टी एंजॉय करने चला जाए, या फिर वो अपने टेस्ट में अपीयर कर ले, या फिर वो घर पे बैठ के सोए। राइट, ये तीन ऑप्शन उसके पास थे। अब मैं एक आइडियल सिचुएशन, अच्छी वाली सिचुएशन लेके चलती हूँ कि वो अच्छा बच्चा था, वो टेस्ट में अपियर करने चला गया और उसने उसके लिए ये पार्टी छोड़ दी और अपनी नींद छोड़ दी। राइट, वो बच्चा टेस्ट अपियर करने चला गया। तो ये होता है, आपने जो चॉइस करी, उस पर्टिकुलर चॉइस के लिए आपने क्या चीजें छोड़ी। तो आपने ये पार्टी छोड़ी, स्लीप छोड़ी, और आपने टेस्ट में अपियर करना प्रेफर करा। तो इट इज द चॉइस, यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है। और इस चॉइस के लिए आपने जो बेनिफिट सेक्रीफाइस करे, आपने जो ऑप्शन सेक्रीफाइस करे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। लेट्स से अभी एक पर्सन जो है, एक फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास ऑप्शन है कि वो अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन करे, राइट, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करे, या फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करे। ये तीन ऑप्शन उस पर्टिकुलर पर्सन के पास अवेलेबल है। राइट, यहाँ पे उसको सैलरी मिल रही है लेट्स से 2 लाख रुपीज। यहाँ पे अगर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक ओपन करेगा तो वो अराउंड 1.5 लाख तक अर्न कर लेगा। एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में अगेन उसका पैकेज जो है वो 1.8 लाख तक का है। तो ये उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब लेट से उसने चूज करा कि मैं प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर रहा हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है, अपने हिसाब से आई वर्क, तो मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन करूंगा। इस प्राइवेट क्लिनिक को ओपन करने के लिए उसने ये दो ऑप्शंस जो है, ये जो दो चॉइसेस थी वो छोड़ दी। सो ये जो दो चॉइसेस उसने छोड़ी, इनमें से जो बेस्ट है, लाइक 1.8 एंड 2 लाख था, तो बेस्ट कौन सा है इसमें से? 2 लाख। तो 2 लाख विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द पर्सन। रिमेनिंग अवेलेबल चॉइसेस में से, रिमेनिंग अवेलेबल ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसके पास अवेलेबल है, वो हो जाता है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ। देखिए, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। मतलब जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है और आपने जो चूज कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट था वो क्या है, ये यहाँ पे बताया गया है। ये वो बेनिफिट है जो आपने मिस आउट करा बाय चूजिंग इन वन ऑप्शन ओवर अनदर। आपने एक ऑप्शन पर्टिकुलर चूज कर लिया दूसरे के ऊपर, तो वो बेनिफिट आपने जो मिस कर दिया, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो सकती है कभी, अपॉर्चुनिटी प्लीज लिख लेना, ये यहाँ पे ऐड नहीं है तो प्लीज नोट डाउन समवेयर। तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो सकती है, लेकिन किस केस में? ऐसे गुड्स जो फ्री हैं, लाइक एयर की मैं बात करूं, एयर की मैं बात करूं, हवा जो हमारे आसपास है, हम सांस ले रहे हैं, इसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, तो यहाँ पे कोई जो आपकी बेनिफिट और चॉइस की बात अवेलेबल नहीं होती है। तो इस तरीके के फ्री गुड्स या कुछ कॉमन गुड्स जो होते हैं, जैसे ग्रेजिंग लैंड है, ग्रेजिंग लैंड है, अगर पब्लिक कॉमन गुड है, ग्रेजिंग लैंड, वहां पे सब अपने एनिमल्स वगैरह को ग्रेज करा रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजों में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो जीरो होती है। राइट, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो गवर्नमेंट स्ट्रीट लाइट एंड ऑन लगवाती है, गवर्नमेंट जो स्ट्रीट लाइट एंड ऑन लगवाती है, क्या इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है? अगर इस तरीके की स्टेटमेंट आए कि स्ट्रीट लाइट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो जीरो है, तो आपका आंसर होगा नो, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम करा किसने? स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम करा गवर्नमेंट ने, ये लाइट गवर्नमेंट ने लगवाई है। अगर गवर्नमेंट उस पैसे से, उस फंड से ये स्ट्रीट लाइट ना लगवाती तो गवर्नमेंट और भी तो कुछ जगह उसको यूज कर सकती थी। गवर्नमेंट हो सकता है उसको स्कूल्स में यूज कर लेती, गवर्नमेंट हो सकता है उसको हॉस्पिटल्स में यूज कर लेती, या डैम बनवाने में, कुछ भी, मतलब
किसी भी और प्लेस पे यूज कर सकती थी। तो यहाँ पे इस केस में जब आपके पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल है, यू हैव द अदर चॉइसेस और आप उनमें से भी चूज कर सकते हो, देन दैट पर्टिकुलर थिंग उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाती है। तो अगर इस तरीके की स्टेटमेंट आए कि गवर्नमेंट जो स्ट्रीट लाइट लगवा रही है उसमें जो कॉस्ट इनकर हो रही है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होती है, तो द आंसर इज रॉन्ग। जीरो तभी होगी जब वो गुड या तो फ्री है या फिर वो मेजर कॉमन गुड्स में आता है। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपको दे व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नीचे 3-4 ऑप्शन दिए हो, तो उसमें से आपको एक जो ऑप्शन ये बोल रहा होगा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो आपने छोड़ी हैं चीजें उसमें से जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके अलावा इसके बारे में ये लिखा हो सकता है कि जो बेनिफिट आपने छोड़ दिया, बेनिफिट आपने छोड़ दिया जब आप किसी पर्टिकुलर चीज की चॉइस कर रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, अगर ये लिखा आ जाए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्कुल जीरो होती है, राइट मैंने अभी बता दिया फ्री गुड्स एंड कॉमन गुड्स के केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होती है। इसके अलावा हो सकता है वो आपको कुछ केस टाइप बना के दे दे, वो हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस में देखेंगे कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के और एमसीक्यू बन सकते हैं। इफ यू गाइस वांट द सॉल्यूशन और मतलब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चाहिए, देन डू लेट मी नो। इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आई ट्राई कि मैं आपके बेसिक इकोनॉमिक के जितने भी कंसेप्ट रहते हैं वो क्लियर करूं, और आपको पता है इस तरीके के कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट बार बार मैं बता रही हूँ फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन आया है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बेसिक इकोनॉमिक्स की जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट सो प्लीज कवर दिस टॉपिक, इसको अच्छे से कवर करके चलिए। कोई डाउट है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। उड़ान का करंट अफेयर हम लोग 2025 के लिए ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। उड़ान की जो पीडब्ल्यू ओनली आई की उड़ान की करंट अफेयर की मैगजीन है 500 प्लस, दैट वी आर कवरिंग, तो आप उसको भी यहाँ पे प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं। Clear? So that's all for this video. See you in the next video with the further topic with regard to consumer equilibrium. अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को।